हाय एवरीवन, नमस्ते। सो व्यूअर्स, आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो व्यूअर्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 11.1 से। हम कर रहे हैं क्लास 9 का मैथ और यहाँ से करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या दे रखा है? व्हाट लेंथ ऑफ टारपुलिन 3 मीटर वाइड विल बी रिक्वायर्ड टू मेक अ कॉनिकल टेंट ऑफ हाइट 8 मीटर एंड बेस रेडियस 6 मीटर। बोल रहा है कि अगर हमारे पास क्या करना है, हमारे पास एक टारपुलिन है। टारपुलिन मतलब एक कपड़ा है, ठीक है, जो 3 मीटर वाइड है, ठीक है, और उससे हमें क्या करना है, कॉनिकल टेंट बनाना है। मुझे इस तरह का एक टेंट बनाना है और इस तरह का मेरे पास कोई कपड़ा है, ठीक है। तो उसकी जो टेंट बनाना है, उसका जो रेडियस है वो 6 मीटर और उसकी जो हाइट है वो 8 मीटर है, ठीक है। यहाँ तक मैंने कर दिया क्लियर। अज्यूम दैट द एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ द मटेरियल दैट विल बी रिक्वायर्ड फॉर स्टिचिंग मार्जिन्स एंड वेस्टेज इन कटिंग इज अप्रॉक्सीमेटली 20 सेंटीमीटर। अब बोल रहा है वो जो कपड़ा यूज़ करेंगे ना हम, टारपुलिन, बोल रहा है उसमें ना एक्स्ट्रा मार्जिन भी जाएगा, ठीक है। जब हम एक टेंट स्टिच करेंगे तो उसके लिए जो कपड़ा यूज़ होगा उसमें कुछ कटिंग में चला जाएगा, कुछ स्टिचिंग में चला जाएगा, तो कुछ वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। वो जो कपड़ा वेस्ट हो जाएगा वो कितना है, बोला 20 सेंटीमीटर है। तो हमें क्या करना है, हमें लेंथ ऑफ द टारपुलिन फाइंड करनी है, ठीक है। मतलब कि मुझे जो कपड़ा है उसकी लेंथ फाइंड करनी है। सीधा सीधा क्वेश्चन ये है, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब इसका सोल्यूशन करेंगे और इसका सोल्यूशन बहुत ही ईजी है स्टूडेंट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर मुझे टेंट बनाना है तो टेंट की हाइट भी मुझे दे रखी है और उसका रेडियस भी दे रखा है कि इतने रेडियस वाला टेंट बनाना है। अब मुझे यहाँ से क्या मैं इसकी स्लांट हाइट फाइंड कर सकती हूँ? हाँ, मैं कर सकती हूँ। तो यहाँ से मैं क्या करूँगी, इसकी सबसे पहले स्लांट हाइट फाइंड करूँगी। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, जो भी हमें गिवन होता है सबसे पहले वही लिखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे गिवन हाइट, हाइट ऑफ टेंट h इज इक्वल्स टू 8 मीटर। और क्या दे रखा है, रेडियस, रेडियस ऑफ टेंट इज इक्वल्स टू 6 मीटर। इतना सा हो गया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ से स्लांट हाइट फाइंड करनी है। तो यहाँ पे एज वी नो एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। जो स्लांट हाइट होती है उसको हम एल से डिनोट करते हैं। स्लांट हाइट मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ क्या होती है, तिरछी लंबाई, मतलब ये वाला एल, ठीक है। एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच कितना दे रखा है, एच मुझे पता है कि 8 है, तो 8 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस आर कितना है, 6 है, तो 6 का स्क्वायर कर देंगे और एल स्क्वायर फाइंड करना है। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करते जाएंगे। 8 8 जो होता है 64, 6 का स्क्वायर मतलब 6 को 2 बार मल्टीप्लाई, मतलब कि 36 हो जाएगा। 6 6 36, दोनों को ऐड करेंगे तो बन जाएगा 100। और यहाँ पे एल स्क्वायर है तो इस साइड आएगा तो ये क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा। जब भी स्क्वायर इक्वल टू के दूसरी साइड जाता है तो वो रूट बन जाता है, ठीक है। अब मुझे पता है क्या, मैं ऐसे लिख सकती हूँ 100 को 10 मल्टीप्लाई 10, है ना, ब्रेक करके मैंने लिख दिया। अब क्या होता है, जब हमारे पास पेयर बन जाता है तो रूट खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे एल की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई, और साथ में यूनिट मीटर चल रही है तो यूनिट को साथ में ही चलाएंगे तो एल की वैल्यू आ गई। मतलब स्लांट हाइट जो होगी ना टेंट की, वो 10 मीटर होगी। आई होप आपको यहाँ तक क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब मैंने ये स्लांट हाइट क्यों फाइंड की स्टूडेंट, मैंने इसलिए फाइंड की क्योंकि मुझे टेंट बनाना है। और टेंट का क्या होता है, अगर मुझे टेंट पे कपड़ा लगाना है, वो जो टेंट लगाते हैं जब हम, तो टेंट किस शेप का है, कॉनिकल शेप का है, ठीक है। तो मुझे उसके बाहर बाहर ही कपड़ा लगेगा, उसके बेस में तो कपड़ा नहीं लगेगा। मतलब कि मुझे इस टेंट का क्या निकालना पड़ेगा, ये एक तरह का कोन है और मुझे इसका क्या निकालना पड़ेगा, कर्व्ड सरफेस एरिया। और कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला आपको आना चाहिए। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन, या कोनिकल टेंट भी लिख सकते हैं आप। यहाँ पे कॉनिकल टेंट इज इक्वल्स टू पाई आर एल, ये फॉर्मूला होता है। पाई की वैल्यू मुझे पता है 22/7 आ जाएगा। आर मुझे पता है 6 मल्टीप्लाई एल मैंने अभी फाइंड किया 10 आ जाएगा, राइट। अभी यहाँ पे मुझे क्वेश्चन में बोला हुआ है कि जो पाई की वैल्यू है 3.14 लेनी है, तो मैंने यहाँ पे 22/7 लिख दिया। तो मुझे इसकी जगह पे क्या लिखना पड़ेगा, इसको कट कर देती हूँ, दोबारा से लिख देती हूँ 3.14 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 10। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, 6 10 जो हो जाएगा 60, और 60 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 3.14 से तो ये बनेगा 188.40 मीटर स्क्वायर। अगर हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा। तो मतलब कि जो इसका सरफेस एरिया होगा इस कॉनिकल टेंट का, वो कितना होगा, 188.40 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब स्टूडेंट देखो, जितना एरिया मैंने निकाला है, मतलब कि इतने ही एरिया में टेंट लगना है। मतलब कि जितना एरिया रिक्वायर्ड होगा उतना ही हमें लेंथ ऑफ द टारपुलिन रिक्वायर्ड होगी, ठीक है। उतनी लेंथ का टारपुलिन लगेगा जितना एरिया होगा। मुझे पता है कि जो टारपुलिन है वो 3 मीटर वाइड है और उसकी लेंथ मुझे पता नहीं है। और जो टारपुलिन होगा वो किस शेप का होगा, रेक्टेंगल शेप का होगा। तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ, सो एरिया ऑफ टारपुलिन, एरिया ऑफ
tarpaulin required is equals to लेंथ इंटू ब्रेथ, क्योंकि जो कपड़ा होगा वो किस शेप का होगा, रेक्टेंगल शेप का होगा, तो मैंने लिख दिया लेंथ इंटू ब्रेथ। अब लेंथ मुझे पता नहीं है, ब्रेथ मुझे पता है कि 3 मीटर वाइड है, ठीक है। अब कितना एरिया रिक्वायर्ड है टारपुलिन का, कितने एरिया पे लगाना है टारपुलिन, मैंने अभी फाइंड किया कि जो कोन का सरफेस एरिया है उतना ही एरिया का टारपुलिन रिक्वायर्ड होगा। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ कि 188.40 ही मीटर कपड़ा हमें चाहिए, ठीक है, क्योंकि इतना ही एरिया है कोन का। तो यहाँ पे लेंथ मुझे पता नहीं है, तो लेंथ को एज इट इज़ लिख देंगे। एंड ब्रेथ मुझे पता है 3 मीटर, तो मैंने यहाँ पे 3 मीटर लिख दिया, यहाँ पे दिया था ना 3 मीटर है। अब ये 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है तो इस साइड आएगा तो डिवाइड कर जाएगा, तो यहाँ पे डिवाइड में 3 आ जाएगा, तो यहाँ से हम लेंथ फाइंड कर लेंगे। सो लेंथ इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, मुझे अगर इसको हटाना है डेसिमल को, अगर मैं नहीं भी हटाऊंगी तब भी कैंसिल आउट हो सकता है। 3 1 = 3, 3 6 = 18, फिर 3 2 = 6, 2 कैरी 24 बना, डेसिमल लगा, 3 8 = 24 और 1 0 तो 1 0 साथ में ये पूरा कट गया। तो यहाँ पे हमारे पास जो लेंथ आई है वो आई है 62.80 इज इक्वल्स टू लेंथ आ गई। मतलब कि इतनी लेंथ का कपड़ा क्या हो जाएगा, लग जाएगा इस कोनिकल टेंट का बनाने के लिए। अब स्टूडेंट हमें क्वेश्चन में पहले से ही बोल दिया था कि कटिंग और वेस्ट मार्जिन के लिए हमें 20 सेंटीमीटर पहले बता दिया होगा कि 20 सेंटीमीटर कपड़ा जो है वो कटिंग और वेस्ट में चला जाएगा, और 20 सेंटीमीटर में है, और सारा बाकी का क्वेश्चन मीटर में चल रहा है। तो मुझे पहले क्या करना पड़ेगा, 20 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, सो लेंथ, टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, इतनी लेंथ तो लग जाएगी टेंट बनाने के लिए, और जो वेस्ट है वो हमें पहले से दे रखा है, और वेस्ट कितना है 20 सेंटीमीटर में है, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। 1 0 से 1 0 कट गई, ठीक है। लेंथ आ जाएगी, वो लेंथ कितनी आ जाएगी, लेंथ इज इक्वल्स टू 62.80, और इसको डिवाइड करेंगे 2 को 10 से, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.20, ठीक है। इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा लेंथ इज इक्वल्स टू 63 मीटर, क्योंकि ये मैंने मीटर में कन्वर्ट कर दिया जब मैंने इसको 100 से डिवाइड किया। तो आंसर कितना आ गया हमारे पास, 63 मीटर जो है वो इतनी लेंथ का हमें टारपुलिन चाहिए जिससे हमारा कॉनिकल टेंट बनेगा। और बाकी का बेस्ट मार्जिन जो था वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया, मतलब इन्होंने टोटल लेंथ पूछी थी तो मैंने टोटल लेंथ बता दी कि इतनी लेंथ का टारपुलिन लगेगा कॉनिकल टेंट बनाने के लिए, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।